नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के IPO के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यह कंपनी 1991 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। यह कंपनी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन को डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। इस कंपनी के डेटा के अनुसार पूरे देश भर में 80% डॉक्टर इनके फॉर्मुलेशन को रिकमेंड करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022 के अनुसार डोमेस्टिक सेल्स के अनुसार यह भारत की चौथी लार्जेस्ट कंपनी है। यह अपने 36 प्लस ब्रांड्स के साथ भारत भर में अपना काम करती है। इसके मुख्य ब्रांड्स में गैसोफास्ट, मॉक्सिकाइंड, मैनफोर्स, प्रेगा न्यूज़, अनवांटेड 72 इत्यादि है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। वैसे तो मैं पिछले वीडियो में आपको इसके फाइनेंशियल के बारे में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा मोटा मोटी बता देता हूं। इसकी टोटल एसेट्स की बात करें तो 31 मार्च 2020 को ये 5,073 करोड़ रुपए थी, जो कि बढ़कर 31 दिसंबर 2022 को 9,273 करोड़ रुपए होगी। उसी प्रकार रेवेन्यू 5,975 करोड़ रुपये से बढ़ के 6,777 करोड़ रुपये हो गई। इसके प्रॉफिट की बात करें तो जो कि 31 मार्च 2020 को 1,056 करोड़ रुपए था, वह 31 दिसंबर 2022 को यानी कि इस चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीने में 1,015 करोड़ रुपए का था। इस कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो यह 31 मार्च 2020 को 120 करोड़ रुपए थी, जो कि बढ़कर 31 दिसंबर 2022 को 167 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी का ROC 16.58% है और यह इशू लगभग 30 के PE पर आ रहा है, जो कि इसके लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले एवरेज ही है। यानी कि मोटा मोटी यह कंपनी IPO का जो प्राइस बैंड इसने 1,080 रुपये अनाउंस किया है, वह लगभग समानांतर ही बैठता है और इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट की बहुत कम गुंजाइश बचती है। अब बात करते हैं IPO साइज और शेड्यूल की। तो यह कंपनी 4,300 करोड़ रुपए का IPO ला रही है, जो कि पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल होने के कारण कंपनी को एक भी पैसा नहीं जाएगा और जो वर्तमान शेयर होल्डर और इसके प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, यह इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल के रूप में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि कंपनी को वर्किंग कैपिटल की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इसकी टोटल बोरोइंग फिलहाल 170 करोड़ रुपए से भी कम है और कंपनी 1,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का मुनाफा कमाती है। अब आपको IPO के बारे में फटाफट बता देता हूं। IPO 25 अप्रैल को खुलेगा, जो कि 27 अप्रैल तक खुला रहेगा। IPO का साइज 4,326 करोड़ रुपए है। प्राइस बैंड 1,026 से 1,080 रुपये का है। 13 शेयर की लॉट है और मिनिमम एप्लीकेशन रिटेलर के लिए 14,040 रुपये होगी। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर आप HNI कैटेगरी की बात करें तो 195 शेयर की मिनिमम एप्लीकेशन लगेगी, जो कि 2,10,600 रुपये की होगी। वहीं बिग HNI के लिए 10 लाख रुपए प्लस की एप्लीकेशन बनेगी, जो कि मिनिमम 936 शेयर की होगी। लिस्टिंग इसकी BSE और NSE दोनों पर होगी। इसका रजिस्ट्रार के फिनटेक है। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट 3 मई को होगा, यानी कि आप रजिस्ट्रार की साइट पर चेक कर सकेंगे कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं। अमाउंट रिफंड 4 मई को, शेयर का क्रेडिट 8 मई को और लिस्टिंग 9 मई को होने की संभावना है। अब बात करते हैं कि IPO लगाएं या नहीं। दोस्तों, इस कंपनी का ग्रे मार्केट जब मैं यह वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 70 से 80 रुपये के बीच में चल रहा है। यह ऊपर में 110 रुपये तक जाके आया था। पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी, उस टाइम भी यह 100 रुपये 80 रुपये के आसपास ही घूम रहा था, लेकिन यह अब 3-4 दिनों से 70 से 80 रुपये के बीच में स्टक हो गया है, जो कि इसके लिए कोई ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप अपनी रिस्क पे IPO लगाना चाहते हैं तो रिटेल कैटेगरी में ही लगाएं और कम ही माल का लगाएं, वरना अगर संभव हो सके तो बेचकर ही, ग्रे मार्केट में बेचकर ही अपनी एप्लीकेशन लगाएं। और मैं अपने हिसाब से यही कहना चाहता हूं कि भाई यह थोड़ा रिस्की सौदा है। बढ़िया IPO जो पीछे US के इंफ्रा का बढ़िया GMP चल रहा था, जिसे बढ़िया IPO मान रहे थे, वह शेयर भी BSE पर 35 और NSE पर 30 रुपये लिस्ट हुआ, जो कि इश्यू प्राइस जिसका 35 रुपये था, यानी कि वह शेयर भी नुकसान दे के गया। उसके अलावा एवलॉन टेक्नोलॉजी का शेयर भी लिस्टिंग खराब हुई थी। तो यह एक बहुत बड़ा IPO है और बहुत सारा माल लोगों के हाथ में आएगा, रिटेलर और HNI के। तो अगर यह IPO पूरा सब्सक्राइब हो गया तो लिस्टिंग वाले दिन सेलिंग का प्रेशर भी रहेगा। तो या तो इसको GMP में बेच कर चलना चाहिए, वरना लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि इसमें फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है और कोविड के कारण भी आगे फिर से परिस्थितियां अगर बिगड़ती है तो कंपनी को बहुत लाभ होगा। और अब भारत की जनसंख्या भी दुनिया में नंबर 1 हो चुकी है। हम चाइना को पछाड़ के सबसे आगे आ चुके हैं। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता होगी। तो इस कंपनी का भविष्य हमेशा ही बढ़िया है। लेकिन फिर भी अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो यह मुझे कोई बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन वाला
सिस्टम अब इसमें नहीं लग रहा है। अब IPO खुलने में 1-2 दिन ही बचे हैं, तो आप अपनी पोजीशन उसी हिसाब से बनाएं और अगर जहां तक संभव हो तो माल बेचकर ही लगाने की कोशिश करें। बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे, जो IPO ख़त्म होने से 1 दिन पहले आ जाएगा शायद तक, और उसमें फाइनल डिसीजन कर लेंगे GMP का देख के। तब तक के लिए थैंक यू।